बहादुरी में हमारा एक एक सिपाही दुश्मन के 10-10 सिपाहियों पर भारी है। आज भी हम बनाम खुदा, बिलाम वतन जंग करेंगे। टीपू सुल्तान शेर मैसूर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फ्रीडम फाइटर यानी आजादी में योगदान देने वाले एक ऐसे रहनुमा की बात करने वाले हैं जिसने मिसाइल रॉकेट का आविष्कार किया था। और ये कोई और नहीं बल्कि मैसूर के शेर टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ही थे, जिन्होंने मिलकर मिसाइल रॉकेट का आविष्कार किया था। देखिए, मिसाइल रॉकेट का आविष्कार टीपू सुल्तान के पिता के आदेश से ही हुआ था। 50 से ज्यादा रॉकेट मैन टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के पास थे। टीपू सुल्तान एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी सल्तनत के दौरान तरह तरह के बदलाव किए, फिर चाहे वो प्रशासन में बदलाव की बात की जाए या फिर युद्ध में लड़ने के लिए कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो टीपू सुल्तान ने हर क्षेत्र में कुछ नए और बड़े बदलाव किए हैं। और उनके इन्हीं बदलाव के बीच टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने मिलकर एक मिसाइल रॉकेट का आविष्कार किया था। 50 से ज्यादा रॉकेटमैन टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के पास मौजूद थे। वो ऐसे रॉकेट चलाते थे कि दुश्मनों का भारी नुकसान हो जाया करता था। ये रॉकेटमैन का काम लड़ाई के दौरान रॉकेट चलाने में किया जाता था। और ये रॉकेट चलाने में इतने एक्सपर्ट थे कि समय समय पर रॉकेट में बदलाव लाकर टीपू सुल्तान ने मिसाइल रॉकेट की क्षमता में काफी इजाफा कर दिया। टीपू सुल्तान के समय में ही मिसाइल रॉकेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता था। उन्हें मिसाइल रॉकेट के इस्तेमाल का बखूबी इल्म था। और देखिए, टीपू सुल्तान ने मिसाइल रॉकेट का सही इस्तेमाल 18वीं शताब्दी में किया और उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर भी यही था। टीपू सुल्तान ने मिसाइल रॉकेट की टेक्नोलॉजी में कई बदलाव किए। मिसाइल रॉकेट पहले बांस से बने होते थे जिसमें जलने का ज्यादा डर हुआ करता था और उसमें बारूद भी सिर्फ 250 ग्राम ही इस्तेमाल हुआ करता था। ये मिसाइल तकरीबन 200 मीटर की दूरी को तय कर लेता था। लेकिन बाद में टीपू सुल्तान ने बांस की जगह लोहे के मिसाइल रॉकेट बनवाए जिसमें ज्यादा बारूद भी लगता था और लोहे वाला मिसाइल रॉकेट ज्यादा बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया करता था। मॉडर्न रॉकेटरी का आविष्कार करने वाले रॉबर्ट गोडार्ड भी टीपू सुल्तान रॉकेट का आविष्कार करने वाला मानते हैं। हालांकि टीपू सुल्तान की मौत के बाद बहुत सी मिसाइलों को अंग्रेज इंग्लैंड लेकर चले गए जिनका अंग्रेजों ने अपनी लड़ाइयों में बखूबी इस्तेमाल किया और काफी लड़ाइयां तो उन्होंने सिर्फ इस मिसाइल की बेस पर जीती। देखिए, आपको पता चलो कि टीपू सुल्तान नीतियां यानी प्लानिंग्स बनाने में काफी ज्यादा तेज थे और यही वजह रही कि उनकी समझदारी के कारण सिर्फ 15 साल की उम्र में मालाबार की सल्तनत को अपने कब्जे में कर लिया। तब उनके पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और मालाबार की सेना उनसे काफी ज्यादा थी। लेकिन तब भी उन्होंने फौज का सामना किया और बगैर डरे पूरी हुकूमत अपने कब्जे में कर ली। और अपने पिता की मौत के बाद टीपू सुल्तान मैसूर की सल्तनत के सुल्तान बने। देखिए, टीपू सुल्तान एक शासक के तौर पर एक अच्छे सुल्तान थे। उन्होंने अपनी पिता की मौत के बाद कुछ छोड़े हुए अधूरे काम जैसे सड़कें, पुल और आवाम के लिए घर और कुछ बंदरगाहों का बंदोबस्त करना, इन सारे काम को पिता की मौत के बाद उन्होंने पूरा किया। टीपू सुल्तान ने अपने पिता की मौत के बाद मैसूर की सल्तनत संभाली और जिस समय वो मैसूर के सुल्तान बने उस समय उनकी उम्र महज 18 साल की थी। टीपू सुल्तान एक ऐसे महान शासक थे कि उनकी बहादुरी के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उस समय अंग्रेजों का कोई एकमात्र दुश्मन था तो वो कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान ही थे। यानी उस समय टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच सबसे बड़ी रुकावट थे। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान की मौत के बाद ब्रिटिश कमांडर जनरल हार्ट ने पहली बार ये नारा लगाया था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, टीपू सुल्तान एक ऐसे महावीर थे कि दुश्मन उनके पास आने से भी डरते थे। अंग्रेजों के हथियार भी उन तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन फिर आप जानते हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। शत्रु उसके पास भी नहीं आ सकता, हथियार भी उसे छूने से डरते हैं। ऐसे महावीर की मृत्यु कैसे हुई? तलवार के वार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात महेंद्र। अभी जो कुछ आपने इस सीन में देखा ऐसा ही कुछ टीपू सुल्तान के साथ भी हुआ था। उन्हीं के वजीर मीर सादिक की गद्दारी की वजह से 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी आजादी के जियाले टीपू सुल्तान की कहानी, जिनकी पैदाइश अक्सर लोगों के मुताबिक 20 नवंबर 1750 को हुई थी। लेकिन वहीं पर कुछ रिसर्चर्स का मानना ये भी है कि 1 दिसंबर 1751 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। खैर, आज इस वीडियो में हमने जाना कि मिसाइल रॉकेट का आविष्कार टीपू सुल्तान ने ही किया
किया था। और इसी के साथ इस वीडियो में हमने टीपू सुल्तान की जिंदगी से जुड़े कुछ बहादुरी के किस्सों पर भी रोशनी डालने की कोशिश की। और इसी के साथ हमारी आने वाली अगली वीडियो में हम टीपू सुल्तान से ही जुड़े कुछ गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही अगर आपके मन में कोई और विचार हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए अलविदा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।